रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में, जिसमें बिना मुकदमे के लोगों को कैद किया जा रहा था। तो उसके विरोध में फिर गांधी जी ने सत्याग्रह के आंदोलन को जो है स्टार्ट किया। तो सत्याग्रह के आंदोलन में सत्य का आग्रह करना था, किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी और असहयोग की भावना और सविनय अवज्ञा का भावना रखनी थी। इस आंदोलन के परिणाम ये हुए कि गांधी जी के प्रभाव को भारत देश ने देखा। इस आंदोलन से आंदोलन की राह जो है खुल गई भारत के लिए। भारी संख्या में जन समर्थन मिला और लोगों ने सत्य अहिंसा जैसे हथियारों के महत्व को भी समझा और कई छोटे छोटे कामों को इनसे हल भी किया गया। 13 अप्रैल 1919 की एक घटना है। जलियांवाले बाग में ये कांड हुआ था, जहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये अमृतसर में घटना हुई थी, जहाँ पर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए। इसके विरोध में फिर से गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, असहयोग आंदोलन, जिसमें लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। लोगों ने अंग्रेज़ों के यहाँ कार्य करना बंद कर दिया, कपड़ों का उनके बहिष्कार करने लगे, धरना भी हुआ और अहिंसा मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे थे। लोग आत्मनिर्भर बने, अपना कपड़ा बनाने के लिए खुद चरखे से सूत काटने लगे। लेकिन 4 फरवरी 1922 में एक घटना घटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसे चौरी चौरा कांड कहते हैं। चौरी चौरा स्थान पे हुई थी ये। इसमें क्या हुआ कि थाने के पास जो है कुछ लोग विरोध दर्ज करा रहे थे, जिसमें थाने के लोगों ने भीड़ को मारा, गोली भी चलाई, जिससे गुस्साई भीड़ ने थाने को जला दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को अपना जो असहयोग आंदोलन है इसे स्थगित करना पड़ा। गांधी जी को इस हिंसा और इस घटना के कारण 6 वर्ष की जेल भी हुई। देखो, गांधी जी को जब जेल हो गई तो लोग छितर-बितर हो गए, लेकिन क्रांतिकारी अपना योगदान देते रहे। क्रांतिकारी घटनाओं में 2 घटनाएं प्रमुख है, जिनमें से एक है काकोरी कांड, जो 1925 में हुआ था। इसमें 1924 में दरअसल एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया क्रांतिकारियों द्वारा, और इन लोगों ने निर्णय लिया कि पैसे की पूर्ति के लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो लखनऊ के निकट काकोरी स्टेशन पर एक सरकारी खजाने को इन्होंने ट्रेन से लूट लिया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्लाह खां, इनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें से फरार हो गए थे, जिन्होंने बाद में पुलिस मुठभेड़ प्रयागराज में एलिफेंट पार्क में अपने आप को गोली मारी और शहीद हुए, है ना। एक क्रांतिकारी घटना और है, जिसे लाहौर कांड के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, जिसमें लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियाँ चलाई और उनकी मृत्यु हो जाती है। बदले में क्रांतिकारी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली में है केंद्रीय विधानसभा, जहां पर ये लोग बम फेंक देते हैं। तो इन 2 घटनाओं की वजह से भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सज़ा दी जाती है, जिसे लाहौर कांड के नाम से जानते हैं। इनको सज़ा 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है। जब गांधी जी पुनः जेल से रिहा होते हैं, उस समय क्या हो रहा होता है। कांग्रेस 1929 में एक लाहौर अधिवेशन करती है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज के लोग मांग करते हैं और पूर्व निर्धारित समय अनुसार 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। फिर 1930 के अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है। इस आंदोलन में महिला पुरुष सभी ने भाग लिया था। बहिष्कार और अवज्ञा करना ही इनका कार्य था। साबरमती से डांडी तक 78 लोगों से एक यात्रा शुरू की गई, जिसे डांडी यात्रा कहते हैं, और इस यात्रा द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में अंग्रेज़ों ने बुलाया। ये सम्मेलन लंदन में हुआ था, जिसमें भारतीय नेताओं को वहाँ बुलाया गया और साइमन कमीशन पर विचार करके भारतीय नेताओं की बात मानी गई।